कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार के कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर और फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने कहा कि अनुसूचित जाति विभाग पूरे हरियाणा में गांव-गांव जाकर लोगों को कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों से अवगत करा रहा है और उन्हें पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए विभाग लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और आने वाले समय में यह अभियान और तेज किया जाएगा। मनोज बागड़ी ने रेवाड़ी जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अनुसूचित जाति विभाग रेवाड़ी में बेहद प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की मेहनत साफ दिखाई दे रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 1 साल में केंद्र सरकार के गिरने को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज बागड़ी ने कहा कि राहुल गांधी जो भी कहते हैं पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ कहते हैं। देखिए, वैसे तो हम पूरे हरियाणा में घूमते हैं। आज हमारे एक साथी है, उसके घर बैठ के आना था, एक हादसा हो गया था उनके साथ। अनिल फानंद जी के घर गए थे हम, और रास्ते में हमारे जो जिला चेयरमैन है हमारे भाई रमेश ठेकेदार जी का ऑफिस कार्यालय था, तो यहाँ से गुजर रहे थे, तो भाई चलो आज रमेश जी के यहाँ पे आए हैं। और हम तो रेगुलर पूरे हरियाणा में घूमते ही रहते हैं। तो सर, पार्टी संगठन को लेकर क्या? पार्टी संगठन हमारा तो रेवाड़ी में भी हमारी पूरी एससी डिपार्टमेंट की टीम है, और लगभग हरियाणा के 80% हिस्से में एससी डिपार्टमेंट की हमने पूरी जिला लेवल पे भी टीम गठित कर रखी है। बिल्कुल राहुल गांधी जी ने आज तक जितने भी बातें कही है सारी लगभग सच हुई है। राहुल गांधी जी ने कोरोना के बारे में बताया था, जब ये सरकार ने नहीं सुना। राहुल गांधी जी ने नोटबंदी के बारे में बताया, तब इन्होंने नहीं सुना। राहुल गांधी जी ने जब आर्थिक ये तंगी आने जा रही है जो इसके बारे में बताया, राहुल जी ने जो बताया वो बड़ा सोच समझ के, क्योंकि वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जनता से मिलते हैं, रोज़ के रोज़ उनका पब्लिक से मिलना जुलना रहता है, तो उन्होंने जो बताया सोच समझ के बताया, ऐसा होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना मत खरीदो, घूमने मत जाओ, तो ये तो बिल्कुल आप सब लोग, हम एक नॉर्मल परिवारों के हम सब साथी हैं यहाँ पे है। और जितनी महंगाई बढ़ती है वो सबसे ज़्यादा मार एक मिडिल क्लास फैमिली को पड़ती है। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। आप तो सीनियर लोग हो, सब पत्रकार साथी हो, पूरे विश्व में पेट्रोल के दाम घट रहे हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो कि जैसे कहते हैं ना, कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल है वो तो $100 से कम है, लेकिन यहाँ पे मोदी जी बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी को क्या है कि अपनी जो प्रचार और प्रसार की जो सामग्री लगती है वो कहीं ना कहीं जनता के पैसे से वसूल की जाती है, और जनता ही के पैसे को वसूल करके और जनता को दुख तकलीफ पहुँचाते हैं मोदी जी। और उसी के छुटकारे के लिए राहुल जी ने बताया कि 1 साल में ये सरकार चली जाएगी और जनता की सरकार आएगी। कांग्रेस, देखो, हार जीत तो जनता का जो फैसला है वो हमें मंजूर है। जो जनता ने जो फैसला कर दिया वो हमारी पार्टी को हमें मंजूर है। लेकिन आप देखिए, चाहे वो अम्बाला हो, चाहे पंचकूला हो, चाहे सोनीपत हो, या रेवाड़ी हो, या दारूहेड़ा हो, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अच्छे से चुनाव लड़ी। और कई जगह तो ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ती नहीं थी, अभी सिंबल पे चुनाव लड़ा पार्टी ने। और भले ही हम चुनाव हार गए हों, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता और नेता ने जो जिस जज्बे के साथ चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हार जीत तो चलती रहती है। एससी डिपार्टमेंट की क्या भूमिका रहने वाली है? सारे जिलों में बॉडी का गठन किया जा चुका है, अब किस तरीके से कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा रहा है एससी डिपार्टमेंट को? एससी डिपार्टमेंट जितने भी, हमारा टारगेट क्या है कि देखो,
हमारा ये टारगेट है कि हमारे समाज की जितनी भी जातियां हैं, उपजातियां हैं, हम सब लोगों के घरों तक जाके जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का और राव नरेंद्र सिंह जी का संदेश लेके हम हर दलित के घर तक जाते हैं और अपने पार्टी की जो विचारधारा उसको बताते हैं। और उस विचारधारा को मानने वाले लोग भी है कई, और जो नहीं मानते उनको समझाते भी कि कांग्रेस ने दलितों के ने कितना फ़ायदा मतलब पहुँचाया है, चाहे वो इंदिरा गांधी पेयजल योजना हो, दलित छात्रों को वजीफे की बात हो, और बहुत सारी कांग्रेस के टाइम में बहुत सारी योजनाएं मिलती थी। अब वो योजनाएं सारी काट दी है, वजीफे भी सरकार अब देती नहीं है। तो बहुत सारी हम टारगेट ये है कि हर ज़िले में हमारी टीम, जैसे कि रेवाड़ी ज़िले में हमारे लगभग 50 लोगों की टीम है और रेवाड़ी के तकरीबन आसपास के गाँव के हमने हर उसमें टीम में गाँव देहात तक के हमने लोग ले रखे। नहीं, देखो मेरे हिसाब से तो कोई गुटबाजी नहीं है। और यात्रा कर रहे विजेंद्र सिंह जी, ठीक है, ये उनके लेवल का, बड़े लोगों के लेवल का सवाल है। हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सब, जैसे कि अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से मजबूत कर रहा हूँ, ये अपने हिसाब से, सब कांग्रेस पार्टी को, सब राहुल गांधी और खड़गे जी के सिपाही है। आपका सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी पिछले जो है 6 महीने से हरियाणा के अंदर जो है हर ज़िले का गठन कर दिया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मनोज बागड़ी जी जो एससी डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं, शायद इससे पहले इतना काम ना हुआ, क्योंकि आज जो हरियाणा में एक राज्यसभा चुनाव हुआ वो भी जो हमारे एससी डिपार्टमेंट का ही पदाधिकारी है। और मेरे को भी अभी 4 महीने हुए जिलाध्यक्ष बनाए हुए। इन 4 महीनों में हमने अपने ज़िले की जो है पूरी कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। और मैं तो ज़्यादा, आप सभी जानते हैं, क्योंकि हफ्ते में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन मैं समाज और पब्लिक के बीच में नहीं रहता। लेकिन एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब जब देश में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है तो एससी समाज के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी योजनाएं लाई हैं, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो मनरेगा है, जो भी हो सब कांग्रेस की देन है।